दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो स्टॉक इन लाइक तूफानी तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है जनवरी के आंकड़े। कंपनी ने जबरदस्त सेल्स बताया जनवरी में। और आप देखें तो टाटा मोटर्स जो है इस समय कमाल करते हुए आप देखें पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में नंबर 2 पे आ गए इंडिया के अंदर। मारुति सुजुकी के बाद सेल्स में नंबर 2 पे एक बड़ा इतिहास रच दिया है। काफी जबरदस्त सेल्स और इस वजह से पूरा माहौल बदल गया है। दूसरी तरफ देखें तो कमर्शियल व्हीकल ने भी कमाल कर दिया है। आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो किस सेगमेंट में कितना काम हुआ, किस तरह से आगे वृद्धि हो रही है और कहाँ पे कमी रहेगी, उन सारी बातों को समझेंगे। और ईवी सेगमेंट में कितना मार्केट शेयर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करें 364 पर देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 5.61% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और उसके बाद जो दौड़ना शुरू किया तो काफी अच्छा है। देखिए इंट्राडे का लो 341 का है, वहां से दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार है। 314 का स्टॉक सीधा 364 पर चला गया। तो एक निचला सपोर्ट बन चुका और यहाँ से अब शानदार समारोह बन गया, क्योंकि बहुत उत्साहवर्धक है जनवरी के आंकड़े। तो जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ सेल हुआ है, करीब 4.5 लाख यूनिट बिके हैं जनवरी महीने में। और जीएसटी कट का पूरा फायदा देखने को मिला, जिससे व्हीकल की प्राइस कम हुई और लोगों ने खरीदारी शुरू किया, जिसकी वजह से ये लगातार सेल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सेल्स के मामले में नंबर 1 पे इस समय मारुति सुजुकी है, जिसने 1,74,240 यूनिट बेचे। पिछले साल 1,73,599 यूनिट बेचे थे। नंबर 2 पे टाटा मोटर्स आ चुका है, जिसने 70,222 यूनिट बेचे। पिछले साल जनवरी में 48,075 यूनिट बेचे थे। नंबर 3 पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिसने 63,510 यूनिट बेचे। पिछले साल इन्होंने 50,659 यूनिट बेचे थे। उसके बाद में नंबर 4 पे आ गया हुंडई मोटर्स, जिसने 59,107 यूनिट बेचे इस बार जनवरी में। जबकि पिछले साल इन्होंने देख सकते हो कि 54,003 यूनिट बेचे थे। फिर नंबर 5 पे है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, जिसने 30,630 यूनिट बेचे इस बार, जो पिछले साल देख सकते हो कि इन्होंने 26,178 यूनिट बेचे थे। यानी लगभग हर कंपनी ने अपना सेल्स बढ़ाया। उसके बाद में किया का नंबर आता है, जिसने 27,630 यूनिट बेचे। पिछले साल इन्होंने 25,025 यूनिट बेचे थे। उसके बाद में स्कोडा, तो यहाँ पे स्कोडा की बात करें 8,449 यूनिट बेचे, जो पिछले साल उन्होंने 7,477 यूनिट बेचे थे। यानी अगर आप देखें तो सबका प्रदर्शन बेहतर है। फिर होंडा कार्स इंडिया का देख लेते हैं। यहाँ पे 6,193 यूनिट बेचे, जो पिछले साल इन्होंने 6,103 यूनिट बेचे थे। उसके बाद में MG मोटर्स, जिन्होंने इस बार 4,843 यूनिट बेचे। पिछले साल 4,455 यूनिट बेचे थे। फिर रेनॉल्ट की बात करें तो रेनॉल्ट ने यहाँ पे 3,715 यूनिट बेचे, जो पिछले साल इन्होंने देख सकते हो कि 2,780 यूनिट बेचे थे। और निसान मोटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2,502 यूनिट बेचे, जो पिछले साल 2,404 यूनिट बेचे थे। ओवरऑल सभी कंपनी का सेल्स इस बार बढ़ा है। लेकिन जो अचीवमेंट है वो है टाटा मोटर्स का, जो देख सकते हो पूरे बाजार में नंबर 2 पे आ गई है। मारुति सुजुकी के बाद एक नया इतिहास रच दिया। सेल्स इसका देखा एक समय नंबर 4 पे हुआ करती थी, अब नंबर 2 पे आ गई है। तो टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में कमाल कर दिया। 47% का ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिला है, जो 71,066 यूनिट का सेल इन्होंने बताया। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल 70,222 यूनिट का है, जिसमें 46% का जंप है। पिछले साल आप देखें तो 48,076 यूनिट बेचे थे। तो काफी शानदार किया है। कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस की बात तो पैसेंजर व्हीकल ने कमाल कर दिया है। 251% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। इस बार कंपनी ने करीब 844 यूनिट एक्सपोर्ट किए, जबकि इंटरनेशनल बाजार से अगर आप बिजनेस देख रहे हो इनका पिछले साल 240 यूनिट के आसपास था। यानी कंपनी ने इंटरनेशनल बाजार में कमाल कर दिया। अब ईवी सेल्स की बात करो तो इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक का सेल देखे तो यहाँ पे इस बार 9,052 यूनिट के आसपास रहा है। तो पिछले साल जनवरी 2025 की बात हुई, यह 5,240 यूनिट के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि 72.7% का जबरदस्त जंप
ईवी सेगमेंट में देखने को मिला है। यानी इनकी बादशाहत कामयाब अभी भी बनी हुई है और लगातार आप देखें तो वो ईवी सेगमेंट में मार्केट लीडर बने हुए। 72% का जंप इस बार देखने को मिला है ईवी के बिजनेस में। यानी ईवी में कमाल कर रहे हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर का जो यहाँ पे ईवी का जो बिजनेस है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस, वो इसके सब्सिडीज कंपनी के थ्रू चलता है। और कंपनी अब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी 5 फरवरी 2026 को लेके आने वाली है। यानी गुरुवार को हमारे सामने रिजल्ट होगा। अभी आप देख सकते हो 3 दिन बाकी है। और डी मर्जर के बाद देखें तो दोनों बिजनेस अलग होने के बाद दोनों ही कंपनियों को काफ़ी सारा फायदा हुआ है। और आप समझ सकते हो दोनों ही कंपनी अब तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बना के आगे काम कर रही है। अब कंपनी के प्रदर्शन के बाद अब ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की भी बात करें। आज 444 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.51% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट इसके लिए है कि इसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसने तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया। कंपनी के हिसाब से इसकी जो प्राइस थी वो 270 के आसपास थी और लिस्टिंग के वक्त 400 रुपये की प्राइस जो रखी गई थी पीवी बिजनेस की, और इसकी 270 रुपये, क्योंकि सब मिला के देखें तो जो प्राइस थी 670 की क्लोजिंग प्राइस थी, तो उस हिसाब से कंपनी ने इसकी जो प्राइस 270 रखी थी, लेकिन वही 270 का शेयर 443 पर चला गया है। यानी आप देख सकते हो कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर ने कमाल कर दिया। इस शेयर ने लोगों को बहुत बेहतर प्रॉफिट दिलाया है। यानी इस शेयर में जिसने निवेश किया उसको ज़बरदस्त फायदा हुआ है। यानी ये डी मर्जर का जो फैसला था वो काफ़ी शानदार है। डी मर्जर के बाद अगर दोनों शेयरों की आज की कीमत जोड़े तो डी मर्जर के बाद लोगों को ज़बरदस्त फायदा हुआ है। तो ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे करीब दोनों कंपनी का पीवी और सीवी का बिजनेस देखे तो 800 को क्रॉस कर गया है, जबकि डी मर्जर के पहले 670 के आसपास थी। इसका मतलब आप देख ही सकते हो कि पर शेयर करीब 140 रुपये का निवेशकों को फायदा हुआ है इस डी मर्जर के बाद। अब यहाँ पे हमारे सामने कमर्शियल व्हीकल के सेल्स के आंकड़े भी निकल के आए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो देखिए कंपनी का एचसीवी ट्रक का बिजनेस देखें तो इस बार 12,691 सेल 91 यूनिट का सेल हुआ है, जो पिछले साल 8,990 यूनिट के आसपास, यानी 41.2% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे ILMCV ट्रक की बात करो 771 यूनिट बेचे इस बार, जो पिछले साल 5,290 यूनिट 98 यूनिट बेचे थे, यानी 33.5% का जबरदस्त जंप यहाँ पर भी है। पैसेंजर कैरियर्स की बात करो 4,562 यूनिट बेचे इस बार, जो पिछले साल 4,582 यूनिट बेचे थे। यहाँ पे 0.4% की कमी रही है, यानी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हुई है। इसके बाद यहाँ पे एससीवी कार्गो एंड पिकअप की बात करो 14,520 यूनिट बेचे इस बार, जो पिछले साल इन्होंने 11,230 यूनिट बेचे थे, यानी 29,005% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल टोटल 38,844 यूनिट का रहा है, जो पिछले साल 2025 में 30,083 यूनिट के आसपास है। इसका मतलब 29.1% का जबरदस्त जंप है डोमेस्टिक बाजार में। कमर्शियल व्हीकल ने भी कमाल कर दिया। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ टोटल 2705 यूनिट बेचे इस बार, जो पिछले साल इन्होंने देखो कि 1905 यूनिट बेचे थे, मतलब 42% का इंटरनेशनल बाजार में भी जंप देखने को मिला है। यानी कंपनी का इंटरनेशनल बाजार का कारोबार भी बहुत ही बेहतरीन रहा है, 42% का जबरदस्त जंप। अब टोटल यूनिट जो बेचे इन्होंने कमर्शियल व्हीकल में 41,549 यूनिट है इस बार जनवरी 2026 में, जबकि जनवरी 2025 में इन्होंने 31,988 यूनिट बेचे थे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो 29.9% का जबरदस्त जंप देखने को बिजनेस में। तो कमर्शियल व्हीकल ने भी कमाल कर दिया, यानी दोनों ही कंपनियां कमाल करी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों ही बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।